हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो एक एक करके अपन देख लेंगे और मैं सबका मीनिंग आपको समझा दूंगा और आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि एक्चुअली वो आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, वरना आप अगर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से याद कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैथ्स क्या है, याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है। ठीक है, तो एक एक लाइन को अपन समझते जाते हैं। यहाँ पर अपन एक छोटा सा रफ वर्क कर लेंगे। ओके, देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड ए डैश। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन 11 का। अगर आप 11 के फैक्टर्स देखो, यानी कि 11 किसके किसके टेबल में आता है, तो 11 या तो 1 के टेबल में आएगा या अपने आप के टेबल में आएगा। इसका मतलब 11 किसी और के टेबल में नहीं आने वाला। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 1 और 11 के टेबल में आएगा। ठीक है, 1 और अपने आप के टेबल में, 1 और इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। तो यहां पर आएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स लिख लो। ओके, सेकेंड यहां बोल रहा है बी में, अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड ए डैश। ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोला जाता है। तो अब एक एग्जांपल ले लो आप, अपन ले लेते हैं 20 को। ठीक है, 20 किसके किसके टेबल में आता है। देखो 21 के टेबल में भी आता है, 22 के टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है और 20 खुद अपने आप के टेबल में भी आता है। तो देखो ये कितने सारे के नंबर्स के टेबल में आता है। इसके ये जिनके टेबल में आता है वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, बोला है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उस तरह के नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सी देखते हैं। सी में बोल रहा है 1 इज नाइदर डैश नॉर डैश। इसका मतलब 1 ना तो डैश है न डैश है। तो देखो 1 क्या चीज है, अगर आप 1 को देखोगे तो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1 अकेला। तो ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर्स होने जरूरी है और 1 अकेला है, यानी कि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर्स है। तो यहां लिखोगे नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। आगे बढ़ते हैं, डी में दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। अब आपको ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो सबसे छोटा हो। तो देखो जब आप गिनती स्टार्ट करते हो नेचुरल नंबर्स की या काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करते हो तो 1 से स्टार्ट करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो इन सब में सबसे पहले ये देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 1। लेकिन यहां आपको बोला है प्राइम नंबर, तो हम जानते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स तो है ही नहीं, इसका तो अकेला फैक्टर है, तो 1 तो हो नहीं सकता। आपको पूछा है सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब आते हैं अपन 2 के पास में। तो 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है 1 और एक होता है 2 खुद। ठीक है, 2 दोनों के टेबल में आएगा, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। और इन आगे आप जितने भी नंबर्स देखोगे इन सबसे छोटा है। अच्छा, इन सब में प्राइम नंबर्स के साथ दूसरे नंबर्स भी हैं। तो अगर आप केवल प्राइम नंबर की लिस्ट बनाओ तो यहां पर आपके पास आएगा 2 3 4 नहीं आएगा, 5 आ सकता है, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। आगे आएगा तो 11 आएगा, 13 आएगा। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, ये अपने अलावा किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। नेक्स्ट देखो ई का। ई में बोल रहा है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब आपको ऐसा कंपोजिट नंबर देखना है जो सबसे छोटा हो। तो कंपोजिट नंबर का मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो 2 के 2 ही फैक्टर है। 3 का आप देखोगे तो 3 के भी 2 ही फैक्टर है, एक तो होता है 1 और एक होता है 3। उसके बाद आपको कंपोजिट नंबर बोला है तो आप 4 पे चले जाओ।
4 को अगर आप देखोगे तो 4 का 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 अपने आप के भी टेबल में आता है। तो यहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो 4 के बाद जो भी कंपोजिट नंबर आएगा वो तो 4 से बड़ा ही होगा। मान लो अगर आप 6 को लेते हो तो 6 के भी ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी कि बहुत सारे टेबल में आता है, 1 के में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, लेकिन 6 तो 4 से बड़ा हो जाएगा। आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोला है, यानी कि 4 होगा इसका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। तो देखो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला है, तो 2 से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 से 2 को डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, आंसर आएगा 0। देखो मैं यहां करके दिखाता हूं, 2 से अगर 2 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2 हो गया, माइनस आ गया 0, आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो 2 अपने आप से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर इसके बाद आप लोगे तो दूसरा इवन नंबर आता है 4। 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करो, देखो इवन नंबर का मतलब जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, 3 तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा 3 में। अगर 4 लेते हैं तो ये हो गया 2 2 जा 4, माइनस करो 0। लेकिन 4 जो है 2 से बड़ा है, आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पोर्शन देखेंगे। देखो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे के एक्सरसाइज का पोर्शन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।